गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपरेंट डेप्थ एंड शिफ्टिंग का आइडिया डिस्कस किया था। शिफ्टिंग मीन्स अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक स्लैब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर के बीच में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अपनी ट्रू पोजीशन पर नहीं दिखाई देगा, वो शिफ्टेड दिखाई देगा। आज हम शिफ्टिंग एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, इनका डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस से कॉम्बिनेशन में इमेज कैसे बनेगी उसको स्टडी करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रखा हुआ है एंड ये ऑब्जेक्ट है। इसके रे यहाँ से स्ट्रेट एक रे लिया, नाउ रिफ्रैक्शन के बाद रे थोड़ा टर्न हुआ, फिर ये अगेन रिफ्रैक्शन के बाद ओरिजिनल रे के पैरेलल हो गया। लेकिन यहाँ से अगर पीछे एक्शन करेंगे तो इस मिरर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ दिखाई देगी। मतलब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगी व्हाट, एक्चुअल डिस्टेंस माइनस शिफ्ट। और शिफ्ट भी देखिए यहाँ रे प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में हो रहा है। सिमिलरली हियर रिफ्रैक्शन के बाद रे आएंगी तो ये रे एक्चुअली यहाँ जाती इस जगह पे, लेकिन यहाँ टर्न होने के बाद फिर ये रे इस जगह से इधर आई तो अगेन शिफ्ट फिर रे की डायरेक्शन में हो गई। तो इस टाइप की चीज़ों को जो शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन में इफेक्ट होगा उसकी स्टडी करेंगे। इस बात की शुरुआत हमने लास्ट क्लास में प्लेन मिरर और एक ट्रांसपेरेंट स्लैब के कॉम्बिनेशन से कर दी थी। आज हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक कंफ्यूजिंग है तो हम एक ऐसा वे निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले हम जो लास्ट टर्म पे आइडिया लेते थे उनको बड़ा क्विक रिवीजन ले लें। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन एंड इट वाज μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ1 बाई यू। और यहाँ μ2 μ1 के लिए हमने बहुत स्पेसिफिक बात की थी बार बार। μ1 इज रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट रे मीडियम, मतलब ये उस मीडियम का RI है जिसमें इंसिडेंट रे होती हैं। एंड μ2 RI ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे मीडियम। शिफ्ट ड्यू टू ट्रांसपेरेंट स्लैब एंड शिफ्ट का आइडिया मालूम होगा। S was is equal to T1 minus mu naught by mu 2. T is the thickness slab, and here what is mu naught? RI of the surrounding medium. And what is mu 2? Mu 2 is the RI of the material of the slab. और ये शिफ्ट हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपगेशन होगा, मतलब जिधर रे चल रही है शिफ्ट हमेशा उधर ही होगा, irrespective of which kind of object it is, real or virtual. शिफ्ट ड्यू टू सेवरल ट्रांसपेरेंट स्लैब्स। अब देखिए एक स्लैब की बात थी, अगर एक के बाद एक कई स्लैब इन टेंडम में हो तो शिफ्ट उनकी सम हो जाएगी, दैट इज समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n SI। एंड व्हाट इज SI? शिफ्ट ड्यू टू ith स्लैब अलोन इन द सराउंडिंग मीडियम। मतलब ये मान के चलना है ith मीडियम की जो स्लैब थी वो सराउंडिंग मीडियम में अकेले रखी हुई है तो उससे कितना शिफ्ट होता, ऐसे हर स्लैब से इंडिविजुअल शिफ्ट फाइंड करके उसको हम ऐड कर देंगे। SI इज इक्वल टू वॉट, TI 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू आई। यहां से क्लियर है। व्हाट इज TI? थिकनेस ऑफ द ith स्लैब। व्हाट इज म्यू नॉट? पूरा स्टैक जो n स्लैब का स्टैक्स है उसके इस तरफ और इस तरफ सराउंडिंग मीडियम क्या है उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स, और म्यू आई ith स्लैब के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ रे प्रोपगेशन होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस। अब डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन को हम लास्ट टर्म पे जितनी भी प्रॉब्लम एनालिसिस की सब में एक ही आइडिया यूज किया था। इमेज मेड बाय ए डिवाइस सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट डिवाइस। इमेज मेड बाय ए डिवाइस सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट डिवाइस एंड वी रिलाई ओनली ऑन दैट प्रिंसिपल। ऐसे कई कॉम्बिनेशन में हम कुछ फार्मूले बना के याद कर सकते हैं, बट वो फार्मूले काम नहीं आएंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन चेंज हुआ तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है, इस आइडिया को ध्यान रखें। व्हाट इमेज मेड बाय ए डिवाइस सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट डिवाइस। अब हम इन आइडियाज को प्रॉपर प्रैक्टिस में चलते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस लेने के बाद प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने की, वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। Example 1. A vessel of depth h is filled with a non-homogeneous liquid
refractive index of which varies with depth y, as y is equal to 1 plus y by h. Now see, here is the vessel. इसमें ये मीडियम रखा हुआ है. जैसा हमने कन्वेंशन यहाँ अपनी क्लासेस में लिया हुआ है कि मीडियम को कलर्ड शो करेंगे और कलर की डेप्थ जो डार्कनेस म्यू की इंक्रीज को दिखाएगी. यहाँ देखिए y हमने डेप्थ मेजर किया यहाँ से, तो y के साथ म्यू इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग अपने को यहाँ से इस कलर कोडिंग से अपेरेंटली विजिबल हो जाएगा. वैसे ही जरूरी नहीं है. व्हाट इज द अपेरेंट डेप्थ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अबव. ऊपर से कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होता तो उसको इस कंटेनर की डेप्थ क्या दिखाई देती. अब देखिए, अगर ये मीडियम यूनिफॉर्म होता तब तो h बाई म्यू कर देते. म्यू मतलब उसका पूरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट व्हाट वी डू हियर, सो जस्ट सी लिटिल बिट थिंकिंग. आप सोच सकते हैं, हमने कई बार जहां वेरिएबल म्यू की बात हुई थी वहां क्या लिया था. अगर म्यू एक ही डायमेंशन में वेरी कर रहा हो तो उस डायमेंशन के परपेंडिकुलर इन्फिनिटली थिन प्लेन्स का स्लैब, क्योंकि जिस डायरेक्शन में म्यू वेरी कर रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन म्यू वेरी नहीं करेगा. तो वैसे अगर एक थिन स्लैब लेते हैं, इनफाइनेटली थिन, तो उस पूरी स्लैब में एवरीवेयर एंड थ्रू आउट द थिकनेस म्यू को हम कांस्टेंट मान सकते हैं. The liquid can be considered as stack of infinitely large number of infinitely thin layers. Such a layer of thickness dy and refractive index mu is shown here. See, हमने y डेप्थ पर dy थिकनेस का लेयर अज्यूम कर लिया. अब देखिए dy थिकनेस हमने बड़ा दिखाया डायग्राम में विजुलाइज करने के लिए, बट इन प्रिंसिपल दिस dy इज टेंडिंग टू जीरो. इट मीन्स एक्चुअली ये दोनों लाइन आपस में टच कर रही होंगी. सो अपरेंट थिकनेस ऑफ दिस लेयर. अब इस dy में हम म्यू के वेरिएशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं विद y. सो म्यू हम ये एक्सप्रेशन ले लेंगे, तो इसकी अपरेंट थिकनेस हम dy सबस्क्रिप्ट a से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन म्यू. एंड म्यू का अगर हम एक्सप्रेशन रखें तो व्हाट यू गेट हियर, h dy अपॉन h प्लस y, बिकॉज हियर यू कैन टेक h LCM, सो h विल गो इन न्यूमरेटर, सो h प्लस y हियर यू गेट. नाउ dy थिकनेस मिल गया. अब हर इस अपरेंट थिकनेस को हम ऐड कर दें. इट मीन्स यू हैव टू ऐड इनफाइनाइट लार्ज नंबर, सो यू हैव टू डू इंटीग्रेशन. सो ये कहें अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, लिमिट व्हाट, y इज इक्वल टू 0 टू h, what you will find, apparent thickness or apparent depth. So h apparent is equal to integral 0 to h dy a. dy a means dy apparent. So 0 to h dy upon h plus y, and this integration is not very difficult. So under limit it will be what, h ln 2. So ये जो लेयर था पूरा मिड लिक्विड, इसकी अपरेंट थिकनेस हमको इतनी दिखाई देगी. ln2 is 0.693 लेस देन 1. सो अभी भी जो इसकी थिकनेस हमें जो एक्चुअल थी उससे कम दिखाई दी. नाउ दैट वाज व्हाट, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट अपरेंट डेप्थ इन वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम. नाउ लेट अस कम ऑन सम मोर कन्वेंशनल प्रॉब्लम. Example 2. A vessel of plain reflecting bottom is filled with water to a depth d. A point object is placed at a height h above the water. See, that is what situation. Here, that is a vessel of plain reflecting bottom EAE. That is what this bottom is, a plane mirror. और इसके ऊपर d डेप्थ तक वाटर फिल किया हुआ है. वाटर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स हमने म्यू से डिनोट कर दिया, और इस वाटर सरफेस से h हाइट ऊपर एक रियल ऑब्जेक्ट, हमने इसको RO1 सिंपल दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आगे क्या होगा, एक इवेंट से बनने वाली इमेज अगला ऑब्जेक्ट होगी, तो ऑब्जेक्ट भी कई सारे एज्यूम करने पड़ेंगे. तो यहाँ RO1 दे दिया हमने. अब व्हाट इज आस्क्ड हियर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द वाटर सरफेस एंड फॉर व्हाट, फॉर दिस ऑब्जर्वर. इस ऑब्जर्वर को फाइनल इमेज कहाँ दिखाई देगी. अब फाइनल इमेज का एक बड़ा सिंपल आइडिया है. द रे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, रिफ्लेक्ट हियर, रिफ्लेक्ट हियर, कम हियर एंड रिफ्रैक्ट हियर एंड देन एंटर हिज आईज. तो ये रे का जो प्रोपगेशन की सीक्वेंस है, ये आपको डिसाइड कर देगी हाउ मेनी इवेंट्स यू हैव टू अकाउंट फॉर. सो व्हाट यू अकाउंट, फर्स्ट रे विल स्टार्ट हियर, यहाँ रिफ्रैक्ट होगा, तो इस रिफ्रैक्शन से क्या सिचुएशन होगी वो. देन द रे विल गो हियर, ये यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्शन से क्या होगा वो.
फिर अगेन रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आगे जाएंगी रिफ्रैक्ट होंगी, तो इस रिफ्लेक्शन से क्या होगा, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वाटर सरफेस, then reflection at the mirror, then again reflection at the water surface. These three events you have to account for. Let us see. Now ये हमने एक लाइन अज्यूम कर लिया, बिकॉज व्हाट यू कैन सी ए रे कमिंग फ्रॉम दैट, इस लाइन के लॉन्ग लाइन जाने वाली जो रे है उसका इस अपरेंट डेप्थ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन बेंडिंग नहीं होगी, तो ये रे स्ट्रेट जाएगी अब, और यहाँ से लौट के भी आएगी। और अब हमें मान लो दूसरा रे डायग्राम ड्रॉ करना हुआ, तो एक सिंगल रे लेना जरूरी है, वो सिंगल रे जहां भी इसको कट करेगी वहां इमेज की पोजीशन होगी। बट अभी हम रे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बस रे के प्रोपगेशन को अपने स्कीम में लिया, उससे हमें आइडिया हो गया कि क्या क्या इवेंट कंसिडर करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, साइन कन्वेंशन। अब फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां से रे जाएंगे उसका होगा, तो उनके लिए रे की डायरेक्शन प्रोपगेशन डाउनवर्ड है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने साइन कन्वेंशन मार्क कर दिया। तो अब इसके लिए रिफ्रैक्शन हम यहाँ ले रहे हैं और डिस्टेंस यहाँ मेजर हो रही है, सो u विल बी माइनस एच, एंड फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम इसको u1 बोल दिया, सो u1 इज माइनस एच। नाउ वी कैन कैलकुलेट v1। व्हाट द फॉर्मूला, mu2 by v is equal to mu1 by u। what is mu1? refractive index of the medium containing the incident ray and mu2 containing the refracted ray। so यहाँ पे इंसिडेंट रे एयर में है तो mu1 1 हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे वाटर में है तो mu2 mu हो जाएगा। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, mu अपॉन v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एच। vu की जगह v1 रख दिया हमने फर्स्ट रिफ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए, और u1 की सीधे वैल्यू रख दी। नाउ यू कैन फाइंड हियर व्हाट v1 इज, v1 is माइनस म्यू एच। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट थोड़ा म्यू एच बड़ा दूर चला जाएगा, एंड ये आइडिया भी था व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम इनटू ए रेयर मीडियम, अपरेंट डेप्थ इज मोर, दैट इज म्यू टाइम्स। अब देखिए ये रिजल्ट मैंने कल अब पिछली क्लास में कहा था कि इनको याद करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बट वन सेवरल टाइम्स यू डिड्यूस इट, तो ये रिजल्ट आपको नेचुरली याद हो जाएंगी। जब इस टाइप के रिजल्ट नेचुरली याद हो जाएं, उनका डिडक्शन आपको मालूम हो कि जब आप भूलेंगे आप उसको डिड्यूस कर लेंगे, तब मैं रिकमेंड करूंगा आप रिजल्ट यूज करें। इनिशियली रिजल्ट याद करके यूज करने से जब भी रिजल्ट भूलेंगे कंफ्यूजन होगा। नाउ v इज इक्वल टू माइनस म्यू एच, सो दैट इज इमेज vi1, वर्चुअल इमेज 1 above the water, and this is what mu h will be more than h। तो vi1 ये पहली इमेज बनी ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वाटर सरफेस। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, अगला इवेंट क्या, रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। नाउ लेट अस कंसीडर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम। अब जैसे बात हुई बॉटम जो प्लेन मिरर है इसके रिफ्लेक्शन के लिए ये जो वर्चुअल इमेज थी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, बट व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। अब देखिए रे यहाँ से आई, यूं टर्न हुई, तो ये टर्न इस मिरर को ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से रेज आ रही हैं और एक्चुअली रेज आ रही हैं, तो इस मिरर के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, d प्लस म्यू एच। तो प्लेन मिरर से ठीक नीचे d प्लस म्यू एच डिस्टेंस पर एक इमेज बनेगी और ये इमेज वर्चुअल होगी। अब देखिए प्लेन मिरर के लिए ये चीज हम सीधे कह सकते हैं, प्लेन मिरर के लिए कभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई कैलकुलेशन करें। इमेज vi is obtained d plus mu h below the bottom, and how it is, ये डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा प्लेन मिरर के लिए, और डिस्टेंस कितनी होगी d प्लस म्यू एच, तो इतना ही नीचे इसकी इमेज बनेगी d प्लस म्यू नीचे, और दैट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज, सो रिटन हियर दिस इमेज vi। नाउ ये इमेज, अब अगली इवेंट क्या है, यहां से राइट आई जो रिफ्लेक्ट हुई थी उसके कारण ये इमेज बनी थी। अब ये रिफ्लेक्ट लाइट यहां जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऑब्जर्वर की आईज में आएगी। तो अब हमें अगेन प्लेन सरफेस पर, जो वाटर सरफेस पर रिफ्रैक्शन काउंट करना है। सेकंड रिफ्रैक्शन मींस ये दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब इस रिफ्रैक्शन के लिए क्या लगेगा, रेज यहां से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d प्लस म्यू एच प्लस डी ऑल्सो, सो व्हाट विल बी 2d प्लस म्यू एच पहली बार। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या होगा, रे आर प्रोपेगेटिंग अपवर्ड, सो अपवर्ड डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है।
अब डिस्टेंस टोटल क्या हुई, यहां से मेजर करेंगे, रिफ्लेक्शन यहां कंसिडर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हुई d+d+ म्यू, सो 2d प्लस म्यू, एंड इट इज मेजर्ड opposite to incident ray, so it will be negative. So Vi is the object, VO2. Now just see here, it is written VO2, but it is RO2. Say here, read it RO2. Now just see, U2 will be minus 2d plus mu. Why? That distance is 2d plus mu, and sign convention upward positive. तो यहां से हमने इस तरफ मेजर किया, so ये माइनस साइन, तो U2 यहां गया. Now we put in such equation, plane surface reflection, mu2 by V is equal to mu1 by U. Now what is mu2? Mu2 is the medium in which refracted ray will be, so air. Mu1 is the medium in which incident ray are, that is water. So 1 upon V2 is equal to mu upon minus 2d plus mu. So what is mu2? Just reciprocal of that. Minus 2d plus mu h upon mu. So it will be, say here, this way. Now ऐसा लिए, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं. यहां पे ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस दिखा दिया, माइनस का मतलब ये इस तरफ ही होगा, ये फाइनल इमेज यहां दिखाई देगी ऑब्जर्वर को. जस्ट सी, एंड वी कैन राइट द आंसर. फाइनल इमेज सीन टू द ऑब्जर्वर इज Vi3, दिस वन, at what distance? d2d by mu plus h. You can separate the terms also. 2d by mu plus h below the water surface, क्योंकि ये डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं, वाटर सरफेस से. Now you see, in such a kind of question you have to take care of कि जो फाइनल आंसर पूछा है वो किस रिफ्रैक्शन या किस रिफ्लेक्शन के बाद की इमेज के बारे में पूछा है, इस बात ध्यान देना होगा. और जो आंसर पूछा है वो डिस्टेंस कहां से लेनी है. सो दैट प्रॉब्लम वी हैव एनालाइज्ड. नाउ एट फर्स्ट साइट इट बिकम्स क्वाइट सिंपल, बट वी कैन क्विकन द सॉल्यूशन इफ यू इनकॉर्पोरेट द रे डायग्राम. नाउ लेट अस सी. अब देखिए रे डायग्राम यहाँ बीच बीच में सोचते चले, ये रे यहाँ से आई, यहाँ टर्न हुई है. तो रे प्रोपगेशन ने हमको बताया कि इवेंट्स का सीक्वेंस क्या होगा. पहले रिफ्लेक्शन यहाँ पर, फिर रिफ्लेक्शन यहाँ पर, फिर रिफ्लेक्शन यहाँ पे. तो रे डायग्राम का इनिशियल आइडिया बहुत जरूरी है. कम उससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि कब किसके बाद कौन सी चीज हमें कंसिडर करनी है, कौन सा रिफ्लेक्शन या कौन सा रिफ्लेक्शन किस सीक्वेंस में कंसिडर करना है. बट इफ यू कैन ड्रॉ रे डायग्राम तो आपको आइडिया और अच्छा क्लियर होगा. उसका रे डायग्राम कंसिडर करते हैं. व्हाट, जस्ट सी, अपरेंट डेप्थ लुकिंग इनटू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू h बाई म्यू. ये अब देखो हम कई बार कर चुके हैं. तो डेंसर मीडियम अगर देखें तो अपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी, इट विल बी h बाई म्यू. एंड अगर हम रेयर मीडियम में देखें, मतलब ऑब्जर्वर डेंसर में हो और देख किस मीडियम के अंदर रहे, रेयर में, तो ये अपरेंट डेप्थ बढ़ जाएगी, ये म्यू एच हो जाएगी. अब ये रिजल्ट कॉम्बिनेशन में अगर आप रे डायग्राम के साथ लगाएं तो आपको उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप तुरंत आंसर लिख पाएंगे. बट सच काइंड ऑफ थिंग विल बी सुटेबल फॉर वेरी सिंपल काइंड ऑफ सिचुएशंस. व्हाट आई रिकमेंड यू, आप कैलकुलेशन और रे डायग्राम कुछ दिनों तक दोनों प्रैक्टिस करें. एंड लास्ट तक हम देखेंगे द बेस्ट अप्रोच इज एमेलगम ऑफ दीज टू मेथड्स. सिंगल मेथड हम किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते. अगर दोनों के अमेलगम में काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. देखो इंट्यूटिवली रे डायग्राम आपके माइंड में पहले आएगा, आप उससे चलें, जहां वहां दिक्कत हो रही है वहां कैलकुलेशन आ जाए, बस उतनी सी पोर्शन को करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से कैलकुलेट कर लें. लुकिंग, रेज एंटर द आईज ऑफ ऑब्जर्वर आफ्टर रिफ्लेक्शन. लुकिंग का मतलब होता है कि ऑब्जर्वर की आईज में रे एंटर करेंगी. कैसे? दैट इज व्हाट. नाउ सी हियर, दिस वाज सिचुएशन. नाउ अब हमने कहा था एक लाइन हम ऐसे सेंट्रल ड्रॉ कर लेंगे. अब वो लाइन क्या है, उसमें एक रे जो जाएगी यहीं रिफ्लेक्ट होकर उसी को रिट्रेस कर लेगी. तो वो रे हमने शो नहीं किया, जस्ट वी कैन शो ए सेंटर लाइन लाइक दैट. तो जब भी कोई रे इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वहां एक इमेज बनेगी. नाउ ये ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट से R01 से हम एक रे कंसिडर करें. आप देखिए ये रे यहां से गई और यहां रिफ्लेक्शन के बाद आप देखिए नॉर्मल की तरफ टर्न हुई. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां से कोई ऑब्जर्वर होता तो इस रे को हम पीछे एक्शन करते थे, यहां इसको कट करती, तो इस ऑब्जर्वर को इसकी इमेज यहां दिखती. मतलब इस प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन से ये ऑब्जेक्ट यहां इमेज बना रहा है एंड दैट इज विजिबल फ्रॉम हियर. तो अब इससे देखो इस रे डायग्राम से हमें क्लियर हो गया कि ये किधर जा रहा है. कैलकुलेशन में क्या हुआ, हमें साइन कन्वेंशन सब प्लस माइनस साइन डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी चीज किधर शिफ्ट होगी.
बट रे डायग्राम हमें प्लस माइनस दिखा देगा। और ये आइडिया हमें है ही, अगर हम डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं तो क्या होगा, म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रेयरर से डेंसर में दे रहे हैं म्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा तो म्यू से हम डेंसर से रेयरर में देख रहे हैं इस इमेज को देखने के लिए यहां से, बिकॉज लुकिंग मीन्स अगर इस इमेज को देखना है तो ये वाली रे ऑब्जर्वर की आंख में जानी चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर यहां होना चाहिए। ये इसलिए यहां लुकिंग का मतलब समझाया था। लुकिंग मीन्स ऐसा ऑब्जर्वर जिसकी रे में जिसकी आंखों में रे जाए। तो इस रिफ्लेक्शन ये इमेज किसको दिखाई, इधर से नहीं दिखाई देगी, यहां कोई ऑब्जर्वर होगा उसको इमेज दिखाई देगी। सो दैट इज व्हाट म्यू एच कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये इस मिरर को क्या लगा, इसको लगा ये रे आ रही है, इसको क्या ऑब्जर्व होगा कि ये रे सीधे यहां से आ रही है। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब रे जिस एंगल पे उस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब देखिए यहां से रे रिफ्लेक्ट होगी, पीछे एक्सटेंशन इमेज बनाएगा। तो अब देखिए ट्राइंगल तो ही बनेगा, ये वाला ट्राइंगल ये, और ऐसे यहां पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या d प्लस म्यू एच उतनी डिस्टेंस नीचे इमेज बन जाएगी। लेट अस सी दैट इज व्हाट डिस्टेंस। ये रिफ्लेक्शन हुआ, इस रे को बैक एक्सटेंड किया तो ये जितना डिस्टेंस, अब देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये d प्लस म्यू एच था, तो ये d प्लस म्यू एच नीचे इमेज बन गई। अब ये इमेज किसके लिए, लुकिंग। अब ये कोई किसी ऑब्जर्वर की आंखों में ये रे सीधे जा रही होंगी तो उसी को ये इमेज दिखाई देगी और किसी को नहीं। नाउ अब इसके बाद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए हमें डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस ले लें क्या, 2d प्लस म्यू, मतलब यहां से जिसको हम देख रहे हैं ये पॉइंट 2d प्लस म्यू एच डिस्टेंस पर है। नाउ रिफ्रैक्शन के बाद रे टर्न हो गई ये, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये रे पीछे एक्शन करेंगे तो यहां से कहीं आ रही थी। तो ये ऑब्जेक्ट इमेज जो ऑब्जेक्ट काम कर रही है ऊपर शिफ्ट हो गई, तो डिस्टेंस कम हो गई तो म्यू से डिवाइड कर दिया, 2d प्लस म्यू एच बाई म्यू, एंड वी गॉट द आंसर। नाउ सी रे डायग्राम प्रोसेस अगेन वेरी इंट्यूटिव। सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डे 1 से मैं आपको रे डायग्राम के लिए सजेस्ट कर रहा हूं। अब ये नहीं कह सकते कि रे डायग्राम का अप्रोच द बेस्ट होगा या इक्वेशन यूज करने का अप्रोच द बेस्ट होगा। कहीं कौन सी अप्रोच ज्यादा पावरफुल होगी, कहीं कौन सी अप्रोच ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बढ़िया रास्ता है एमएलगम। जितना आप रे डायग्राम से कर सकते हो उतना रे डायग्राम करते जाइए, और जहां रे डायग्राम से आप न प्रेडिक्ट कर पाए वहां इक्वेशन प्रेडिक्ट करके और वो जो प्रेडिक्शन है उसको रे डायग्राम में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो आगे रे डायग्राम से आप कुछ और डिसाइड कर पाएंगे। दैट विल बी द वे। सो हियर वी हैव सीन द रे डायग्राम ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब कुछ और क्वेश्चन लें। एग्जाम्पल 3, ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 meter is placed at the bottom of the water tank and forms the image of the sun at noon. Water is filled above the mirror up to a height of 80 centimeter. Find the distance of the final image from the water surface. Now see a concave mirror is placed horizontally. उसका aperture, सर्कुलर aperture वो horizontal है और ऊपर की तरफ है, और उसको वाटर टैंक के बॉटम पर रखा है, या इसके ऊपर हमने 80 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, इसकी रेडियस से कर्वेचर है 1 मीटर, मतलब फोकल लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ वाज रेडियस कर्वेचर अपॉन 2, और इसका मतलब 80 सेंटीमीटर तक हाइट पानी भरा हुआ है, मतलब फोकस पॉइंट के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। एंड इसमें इमेज किसकी बन रही है, सन एट नून। एट नून मीन्स सन इज वर्टिकली अबव, सन इज एट द जेनिथ। तो रेज वर्टिकल नीचे आ रही है, पैरेलल रेज, उनकी फाइनल इमेज कहां बनेगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द वाटर सरफेस। नाउ फाइनल इमेज इट मीन्स वेयर इमेज विल बी ऑब्जर्व टू दिस ऑब्जर्वर। जस्ट सी हियर, नाउ ये 80 सेंटीमीटर शो कर दिया ये, एंड 50 सेंटीमीटर यहां कहीं होगा, एंड यहां फोकस होगा, उसके 30 सेंटीमीटर अबव तक वाटर रखा हुआ है। अब देखिए एक बहुत सिंपल आइडिया है, आप चाहें तो मिरर इक्वेशन लगाएं, चाहे तो यहां और लिख कर सकते हैं क्या, रेज आर कमिंग पैरेलल टू द मिरर, और वो रे यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो यहां से उन रे में कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, तो मतलब इस रिफ्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑन फर्स्ट इंसिडेंट रे। तो मिरर को अभी भी सन इनफाइनाइट डिस्टेंस दिखाई देगा, तो रे सारी पैरेलल आएंगी और सारी कहां फोकस होंगी, उसके फोकस पॉइंट पे। तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और इस फर्स्ट रिफ्लेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहां से हम आगे चल सकते हैं। अब देखिए रे प्रोपगेशन की अंडरस्टैंडिंग हमें कितना क्विक करती है।
बट लेट अस सी व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम कुछ कैलकुलेशन भी कर लें, देखें उससे रिजल्ट वही आता है क्या। फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट द वाटर सरफेस, साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड, दिस सी हियर डाउनवर्ड आ रही है, तो u1 इज माइनस इन्फिनिटी, क्यों यहां से मेजर करेंगे और सन कहां पे इन्फिनिटी डिस्टेंस, तो माइनस इन्फिनिटी। लेट अस कैलकुलेट v, mu2 by v is equal to mu1 by u। mu2 means medium in which refracted rays are, and mu1 means medium in which incident rays are. So here mu1 is the upper medium air and mu2 is water. So let us substitute value. Mu is 4 by 3 upon v1 is equal to 1 upon minus infinity. So from here you can say v1 is again minus infinity. इसका मतलब यह हुआ इस प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन से कहीं कोई इमेज नहीं बनी। इन्फिनिटी का मतलब हम मैथमेटिकली कह सकते हैं इमेज विल बी एट द इन्फिनिटी, बट कैन वी रीच इट, कैन वी ऑब्टेन इट, नो। तो हम कहेंगे इमेज बनेगी नहीं, बट रे पैरेलल ही रहेंगी। ये बात हम लॉजिकली देखो रे डायग्राम से समझ पाए थे। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन से रिजल्ट नहीं आएंगे, बट अब मैं धीरे धीरे बता रहा हूं कि कहां कहां कैलकुलेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। जो रिजल्ट आप रे डायग्राम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं वहां कैलकुलेशन न करें, बट चीजों को सीखने के लिए उन कैलकुलेशंस को मैं यहां दे रहा हूं। रिफ्लेक्शन एट द मिरर, अब मिरर पर रिफ्लेक्शन की बात करें तो मिरर के रिफ्लेक्शन के लिए तो मिरर इक्वेशन यूज करेंगे। अब यहां पे आपको इक्वेशन यूज करनी होगी अगर रे में कोई एंगल होता, बट रेज आर कमिंग पैरेलल, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस में 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, और मिरर इक्वेशन हम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू -50 आएगा। लेट अस सी आता है क्या। साइन कन्वेंशन, अब मिरर पर रे ऊपर से आ रही है तो साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा। सो इमेज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनी कहां, माइनस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी, तो यहां के लिए u2 विल बी माइनस इंफिनिटी and f is equal to minus r by 2, so minus 100 by 2, this means minus 50 centimeter. Let us put these values in mirror equation. 1 upon v plus 1 upon u is equal to, see here it should be 1 upon f, so it is not typing error, so please read it, 1 upon f. So let us put the values. 1 upon v2 plus 1 upon minus infinity is equal to 1 upon, it was f, so we have written here minus 50. So if you solve this equation, you get v2 is equal to minus 50. जैसा एज यूजुअल हमने रिजल्ट दिया था कर लिया था। तो मैं आपसे अब देखिए ये इतना हमने कैलकुलेट किया, बट ये रिजल्ट हम बिना कैलकुलेशन के इंट्यूशन से तुरंत रे डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग से आ गए थे। तो मैं बार बार आपसे कहूंगा जितना आप रे डायग्राम से प्रेडिक्ट कर सकते हो उतना रे डायग्राम चलें, वो आपके सोल्यूशन को क्विकन करेगा। बट ये एनालिसिस भी साथ साथ क्यों कर रहे हैं कि हर केस में आप इंट्यूटिवली नहीं कर पाएंगे, तो इस एनालिसिस की हैबिट मतलब ये हमें बहुत अच्छे से आती रहे। नाउ ये v2 बन गया और ये डिस्टेंस हमने 50 सेंटीमीटर ऊपर की ओर v2 50 होगा। सेकंड रिफ्रैक्शन एट द वाटर, अब देखिए वाटर में जो सेकंड टाइम रे जा रही है वो यहां से रे ऐसी आई और ऐसे एंगल में जा रही है, तो ये बाहर की ओर मुड़ेंगे, या कोई रे यहां से आई होती और ये यहां जाती तो यहां जाने के बाद ऐसे मुड़ जाती, तो अब वाटर सरफेस का इफेक्ट आएगा, क्योंकि अब वाटर सरफेस पर रेज ऑब्लिकली नीचे की ओर से एंटर कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो वाटर सरफेस उनमें बेंडिंग क्रिएट करेगा, तो इमेज की पोजीशन को चेंज करेगा। इमेज मेड बाय मिरर इज द ऑब्जेक्ट। अब मिरर से जो इमेज बनी वाटर सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कम होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, उसके लिए हम ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस यूज करेंगे, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए VT इक्वल टू -50 यूज नहीं करेंगे। सो साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या था, अपवर्ड पॉजिटिव, क्योंकि इस वाटर सरफेस पे रेज ऊपर की ओर जा रही है। u3 इज इक्वल टू माइनस साइन, तो साइन कन्वेंशन के लिए था, बट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 80 माइनस v2 का मॉड, सो 80 माइनस 50 सो 30, और ये माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब ये 30 से नीचे एक काम और कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं रे डायग्राम से, ये रे ऐसे गई और ये ऊपर की ओर, मीन्स ये ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देख रहा है, तो जो ये डिस्टेंस बचती वो 1 अपॉन म्यू होकर दिखाई देती, मतलब ये डिस्टेंस कितनी बचती 30, 80 माइनस 50 30 अपॉन म्यू, 30 by 4 into 3, वो है आंसर होगा। लेट अस सी विल इट कम विद द रिफ्रैक्शन इक्वेशन। μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ1 अपॉन u। μ2 मीन्स रे जिसमें बाद में जाएंगे रिफ्रैक्टेड रे 1 होगा, और μ1 जिसमें रे पहले है 1, सो 4/3, सो 1 अपॉन v3 इज इक्वल टू 4/3 अपॉन -30, सो फ्रॉम हियर v3
comes to be minus 22.5. How 22.5? Basically, it is V3 is equal to 90 upon 4. So it is minus 22.5 means यहाँ से 22.5 नीचे इमेज बनेगी. पहले ऑब्जेक्ट क्या था 30, तो कम हो गया 30 बाई म्यू, एंड वी गेट द सेम थिंग 30 बाई म्यू. अब देख लिया यहाँ से. तो अगर आप इस क्वेश्चन को केवल ये पार्ट था और इसमें भी रे पैरेलल आ रही थी, तो मिरर इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं थी. आप सीधे रे पैरेलल आ रही है तो इसकी इमेज यहाँ फोकस बनेगी. तो इसको अगर आप रे प्रोपगेशन से चलते तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप ओरली कर सकते थे. ये यहाँ पे V3 बना, V3 22.5 शो हो गया. अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, final image is 22.5 centimeter below the water surface. So here we have done this problem very analytically. Now let us see next ray diagram. मैंने कहा था रे डायग्राम से अगर चले तो क्या होता. ये सेंटर लाइन नोन रे आ रही है नीचे और ऊपर जाएंगी, तो जो रे इस डैश 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 लाइन के अलोंग आएगी वो रे अपने आप को रिट्रेस करके ऊपर जाएगी. तो एक रे तो हमने इसको मान लिया और रे की तरह शो नहीं किया, और दूसरी कोई भी रे इसको जहां भी कट करेगी वहां एक इमेज बनेगी. से वन रे इज कमिंग पैरेलल रे नून से है तो वर्टिकल नीचे आ रही है. फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाटर सरफेस पे होगा. यू कैन सी हियर फर्स्ट रिफ्लेक्शन. नाउ जस्ट सी, इस रिफ्लेक्शन में कोई बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है, तो रे पैरेलल जाएंगी. और ये पैरेलल रे गई तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन के मिरर से दे विल पास टू द फोकस ऑफ द मिरर. से रिफ्लेक्शन एट द मिरर, ये यहां से फोकस, और फोकस हमको मालूम मिरर का 50, तो ये डिस्टेंस 50 हो गया. आप देखिए कितनी इजीली हम कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन. सो V2 इज 50. नाउ अब ये रे गई तो यहां से मुड़ी सेकंड रिफ्लेक्शन. तो ये यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर इन रेज को देख रहा होगा ये, तो उसको ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिखा, यहां दिखा शिफ्टेड दिखाई देगा. तो अब सीधे यहां तो अपरेंट डेप्थ गाइड लग जाएगा. ये 50 था, ये टोटल 80 था, 80 माइनस 50 क्या बचा 30, और 30 के अपरेंट डेप्थ 30 बाई म्यू 30 अपॉन 4 बाई 3. सो 3 into 30 by 4 90 by 4, that is 22.5. So by the ray diagram we can do it very quickly. But again, by using ray diagram alone cannot be a solution. आप हर प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कर पाएंगे, और हर प्रॉब्लम आप एनालिसिस से करें तो बहुत लंबा काम हो जाएगा. इसलिए बार बार कह रहा हूं रे डायग्राम और कैलकुलेशंस को एमएलगम बनाएं. और रे डायग्राम तो आपको हर प्रॉब्लम में अगर सोच लेते हैं कम से कम, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता जाएगा कौन सा रिफ्लेक्शन कौन सा रिफ्लेक्शन कब कहां कैसे हो रहा है, किस सीक्वेंस में हो रहा है, क्योंकि उसको उसी सीक्वेंस में आपको एनालाइज करना है. बिकॉज व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर दिस, इमेज मेड बाई एन इवेंट ए डिवाइस serves as an object for the next. तो इसको एनालिसिस करने में आप सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर सकते, और रे डायग्राम ही आपको सीक्वेंस बताएगा. एग्जाम्पल 4. इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया. ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 1 मीटर इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक एंड फॉर्म्स द इमेज ऑफ द सन एट नून. वाटर इज फिल्ड अबव द मिरर अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर. मतलब फोकल लेंथ से कम हाइट तक. पहले फोकल लेंथ से ज्यादा हाइट भरा था, अब फोकल लेंथ से कम. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द वाटर सरफेस. नाउ आप एक काम सोच सकते हैं यहां पे बहुत आसानी से. अगर रे डायग्राम सोच रहे हैं तो आप देखिए रे पैरेलल नीचे आएंगे, पहले रिफ्लेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रे पैरेलल मिरर तक जाएंगे, और अगर वाटर ना होता तो रिफ्लेक्ट होकर सीधे कहां जाती, फोकस पे. लेकिन फोकस पे जाने से पहले वाटर सरफेस क्रॉस करेंगे, क्योंकि वाटर 50 से कम 30 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है. तो वहां जब टर्न करेंगी तो रे नॉर्मल से अवे मुड़ेंगी, मतलब जहां पे इमेज 50 बनती है उससे थोड़ी सी और नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी. ये आप रे डायग्राम सोच सकते हैं. लेट अस सी, अभी कैलकुलेट करते हैं फिर रे डायग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे. बट इतना आप इमेजिन कर सकते हैं. अब मैं नहीं कहूँगा ओरली इमेजिन करें. अगर ये रे डायग्राम पेपर बनाएं तो आपको तुरंत दिख जाएगा इमेज थोड़ी नीचे आएगी ऊपर जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप म्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं अपरेंट डेप्थ वाले आइडिया से. सो दैट इज व्हाट सिचुएशन. 30 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर भरा हुआ है. सॉल्यूशन हियर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं होगा. फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाटर एट सरफेस, साइन कन्वेंशन, फिर हम स्ट्रिक्टली एनालिसिस भी कर रहे हैं. ये पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिपीट कर लें इसको. u1 is equal to minus infinity, so substitute the values.
mu2 is second medium 4/3 and is equal to 1 upon minus infinity, so v1 is again minus infinity। तो जैसे एज यूजल पिछले केस में एनालिसिस किया था, इस नॉर्मल इंसिडेंस से इस रिफ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रे पैरेलल ही जाएंगी। रिफ्लेक्शन एट द मिरर, तो इसमें अभी भी सिचुएशन वही है, 50 सेंटीमीटर अबव द मिरर इमेज बनेगी। सो व्हाट साइन कन्वेंशन, डाउनवर्ड पॉजिटिव, so u2 is what, minus infinity, because image obtained in the first refraction is the object. u2 is minus infinity, f is minus r by 2, so here this again, that is a minus 50 centimeter, put the values, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, again here it was a mistype, वो last एग्जाम्पल का कैरी हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, बट हियर इट शुड बी एफ। सो 1 upon v2 प्लस 1 upon minus infinity is equal to 1 upon minus 50, so again v2 is what, minus 50, ऐसे यूजुअल जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए ये यहां से v2 minus 50 मतलब इस वाटर सरफेस के ऊपर, तो यहां तक रे जाने में यहां रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो उस रिफ्रैक्शन का इफेक्ट काउंट करना है। अब रिफ्रैक्शन एट द वाटर सेकेंड, तो अब इंसिडेंट साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, इमेज मेड बाय मिरर इज ऑब्जेक्ट फॉर दैट, तो वाटर सरफेस अब डिस्टेंस कितनी रह गई, 50 minus 30 20 सेंटीमीटर, एंड साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होगा। सो u3 इज इक्वल टू mod v minus 30 20 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव, सो ये मिरर से अपवर्ड ही है, सो ये पॉजिटिव होगा, तो u3 पॉजिटिव ही होगा। So u3 is equal to plus 20 centimeter. Now put the values in mirror, that is reflection equation. mu2 by v is equal to mu1 by u। यहाँ बहुत ध्यान रखना है, यहाँ इंसिडेंट मीडियम वाटर है, so mu1 4/3 होगा, और रिफ्रैक्टेड मीडियम आपका एयर है, तो mu2 1 होगा। So 1 by v3 is equal to 4/3 upon u की जगह 20 प्लस रख दिया, so v3 you will get what, positive 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स वाटर सरफेस के अबव 40, व्हाट इट शुड बी, ट्रांसफर कर देख लें, 20 into 3/4 हो गई। सो वाटर सरफेस से 15 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर बनता, थोड़ा नीचे बन रहा है। नाउ यू गॉट द आइडिया। जस्ट सी हियर यू कैन मेक ए प्रॉब्लम। अब यहां पे शिफ्टिंग का आइडिया, वो अपर एंड डेप्थ का आइडिया लगाते तो क्या करते, क्योंकि इमेज यहां थी, अगर आप देखते हम यहां से देख रहे हैं, यू आर लुकिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो डिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए, बट देख यहां से रहे हैं, मतलब अब यहां थोड़ा ट्विस्ट था, वो ये कि ये ऑब्जेक्ट भी जिस मीडियम में था, ऑब्जर्वर भी उसी मीडियम से देख रहा था, तो यहाँ अपरेंट डेप्थ वाला आइडिया लगाने में एक कंसेप्चुअल एरर, एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी जगह जब हम रे डायग्राम वाला मेथड लेकर चलते हैं तो लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है। ऐसी ही जगहों के लिए मैं आपको स्ट्रेंथन कर रहा हूं कि ये एनालिटिकल वे आप अपने पास रखें। That is V3 and calculation is very clear. According to sine convention, the final image is 15 centimeter above the water surface. Now let's see ray diagram in this case also, and it will make you something very clear. आपको शुरू में भी कहा था कि हर प्रॉब्लम को मैं नहीं कह रहा हूँ रे डायग्राम से ही सॉल्व करें। अगर रे डायग्राम आपके माइंड में इंट्यूटिवली नहीं आ रहा है तो कम से कम सॉल्यूशन के बाद रे डायग्राम बनाएं, बट रे डायग्राम हर प्रॉब्लम का जरूर बनाएं, भले सॉल्यूशन करने के लिए या सॉल्यूशन के बाद। ऐसा करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में रे डायग्राम बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। एंड नाउ यू कैन सी व्हाट ग्रेट हेल्प यू आर गेटिंग फ्रॉम द रे डायग्राम। से दिस स्टेट नाउ रिफ्लेक्शन, एंड ये अगर सरफेस यहाँ खत्म नहीं होती तो यहाँ इमेज बननी चाहिए थी, बट ये इधर से नॉर्मल सर्वे मुड़ जाएगी तो ये इमेज यहाँ बनेगी, मतलब जो यहाँ बनती है वहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो बेसिकली ये आपको मालूम है 30, ये 50, तो 20 सेंटीमीटर ऊपर थी, तो वाटर सरफेस से 20 से कम हाइट पर इमेज बनेगी फाइनल। अब एक कहानी ये भी है, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 20 से कम एक ही आंसर हो, तो आप कैलकुलेट क्यों करेंगे, इतनी लॉजिक के बाद सीधे आंसर लिखें। नाउ लेट अस सी व्हाई है दिस। अब ये यहाँ से जो रे आई, ये इस तरह से ये गई, अब ये रे ऑब्जर्वर की आईज में जाती है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये रे यहां से आ रही है, मतलब अब देखिए क्या है, ये एक वर्चुअल, इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अपर एंड डेप्थ का आइडिया हमने नहीं लिया, अपर एंड डेप्थ का आइडिया हमने केवल रियल ऑब्जेक्ट लिया था। हाँ, शिफ्टिंग का आइडिया वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिया था। तो मैं यही कहूंगा, इतने सारे रिजल्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अपर एंड डेप्थ, रियल ऑब्जेक्ट के लिए अपर एंड डेप्थ, इतने सारे रिजल्ट बना के याद रखना, फिर एग्जाम से पहले जाके रिवाइज करना, उससे अच्छा है आपको जितने रिजल्ट नॉर्मल प्रैक्टिस में याद हो जाते हैं उनको याद रखें, और जो नहीं याद होते उनको जो आपके इक्वेशंस हैं उससे कैलकुलेट कर लें। बट इन ऑल केसेस रे डायग्राम विल बी मच मोर हेल्पफुल, so that we can calculate very easily. Example 5. An object is placed 21 centimeter in front of a concave mirror of radius, it's of focal length, is radius is mistype, of focal length 5 centimeter. A glass slab of refractive index 1.5 and thickness 3 centimeter is placed close to the mirror in front of the mirror. Find the position of the final image seen by observer. Now, in this question, after solving, we'll try to think something logically. What? It is given that the thick slab is kept very close to the plane mirror. अब अगर हम क्लोज नहीं होती तो क्या इफेक्ट होता, उसको बिना कैलकुलेट करे, बिना रे डायग्राम बनाए, रे डायग्राम को मेंटली मॉडिफिकेशन करते हुए सोचेंगे, बिकॉज ये स्किल ऑप्टिक्स में या पूरी फिजिक्स में बहुत काम आती है कि आप मेंटल इमेज बनाएं और उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है उसको मॉडिफिकेशन आपके माइंड में आते जाए। एक्चुअली सॉल्यूशन की स्पीड तेज करने का दैट इज द बेस्ट वे, वन थिंग। एंड अगेन फॉर अ वेरी न्यू काइंड ऑफ सिचुएशन, जितना ये मेंटल इमेज और उसका मॉडिफिकेशन आपके माइंड में तेजी से रन करेगा उतना अच्छा आप सिचुएशन को एनालाइज कर पाएंगे। नाउ लेट अस सी हियर दिस सिचुएशन एंड हियर इज द ऑब्जर्वर। इट मीन्स रे यहां से जाएंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, वापस स्लैब से पास होंगी और ऑब्जर्वर की आईज में जाएंगी। तो ये रे का जो प्रोपगेशन हुआ ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर वो आपको क्लियर हो गया। क्या? पहले इस स्लैब का इफेक्ट, देन मिरर का इफेक्ट, फिर अगेन स्लैब का इफेक्ट। तो बात बड़ी क्लियर हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैब का इफेक्ट, शिफ्टिंग बाय स्लैब, देन मिरर। तो स्लैब से जो शिफ्टेड इमेज बनेगी वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी। अब मिरर से आप नई ऑब्जेक्ट इमेजिनेशन निकालना। अब वो जो इमेज बनती उसके बीच में हमने क्या रख दी, स्लैब। बहुत क्लोज है तो इमेज तो बाद में बनेगी, तो इमेज बनती तो वो इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी और फिर एक बार शिफ्टिंग होगा। तो अब देखिए यहां से बड़ा क्लियर हो रहा है। पहली शिफ्टिंग जो होगी, रे आर मूविंग फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट वन टू द मिरर, इट मींस दे आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट, सो फर्स्ट शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स द राइट। तो जो पहला इमेज बनी स्लैब से वो 21 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है दैट माइनस शिफ्ट तो यहां बनेगी। तो और ये जो इमेज बनेगी वो प्लेन मिरर की है, कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब कॉनकेव मिरर इक्वेशन में सीधे आप इमेजिनेशन निकालना। तो वो जो इमेज बनती बाद में उसमें एक बार शिफ्ट और इनकॉर्पोरेट होगा। तो शिफ्ट बार बार हो रहा है तो शिफ्ट को पहले कैलकुलेट कर लें एंड कैलकुलेशन शीट इज वेरी सिंपल। व्हाट? शिफ्ट ड्यू टू द स्लैब इज, अब देखिए इसमें मेंशन करते इन द डायरेक्शन ऑफ रे, मतलब इधर जब रे इधर जानी शिफ्ट इधर होगी और जब रे रिफ्लेक्शन की बारी शिफ्ट इधर होगी। मतलब प्लेन ये कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती विदाउट स्लैब वो उस डिस्टेंस में एस और ऐड कर दें तो स्लैब के कारण शिफ्टिंग आ जाएगी। ना जैसे हियर एस इक्वल टी 1 minus mu1 by mu2. mu1 is the refractive index of the medium surrounding the slab and mu2 is the Ri of the medium of slab. So T3 1 minus 1.5, so it is what? 1 minus, it will be 2 by 3, so it will be 1 by 3, so shift is very simple, 1 centimeter. Now you see reflection from the mirror, count करेंगे साइन कन्वेंशन। अब देखिए इससे पहले जो हमने बात की थी तो कर लिया था, ये स्लैब कारण क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां शिफ्ट होकर ये I1 मतलब पहली इमेज बनी। अब ये जो I1 है स्लैब के कारण बनी शिफ्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर दूर ये मिरर से, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो अब इससे भी रे तो इधर ही जा रही है ना, तो साइन कन्वेंशन मींस दैट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, सो यू विल शो हियर। साइन कन्वेंशन शो करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, तो एक एरो लगा दें बस, u is equal to minus OI1, you see, and minus OI1 that will be what, 20 centimeter.
that is 21 minus s, again whole minus, so minus 20 centimeter is the u. So 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. So 1 upon v plus 1 upon minus 20 is equal to 1 upon minus 5, because here focal length is 5 centimeters. So you will solve here. V will get minus 20 by 3. So this minus 20 by 3, just see, it is more than the thickness of the slab. That is important. तो ये स्लैब की थिकनेस से ज़्यादा है, तो स्लैब बहुत क्रॉस कर किया हुआ है, तो ये जो इमेज बन रही है वो स्लैब को क्रॉस करके जा रही है। इसका मतलब जहां बनती स्लैब कर्ण उससे लेफ्ट, क्योंकि रे अब लेफ्ट की तरफ जा रही है तो उधर उतना शिफ्ट हो जाएगी, तो इसमें 1 और ऐड कर दें तो फाइनल इमेज मिल जाएगी। दैट इज व्हाट द आइडिया। से हियर दिस इसमें शिफ्ट, दिस लोकेशन ऑफ I2, द रेज मेकिंग हियर will pass the slab propagating leftward. So again a leftward shift is created. भाई यहाँ के लिए रे, इस इमेज को बनाने के लिए स्लैब को लेफ्टवर्ड पास करेंगे तो ये स्लैब लेफ्टवर्ड शिफ्ट और बना देगा। तो ये हमने क्या कर दिया, जैसे ये शिफ्ट ऐड कर दिया तो 20/3 तो आया था यहाँ से, इसमें 1 और ऐड कर दिया, सो इट विल बी इमेज डिस्टेंस। सो पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज इज व्हाट, OI3, just this one, so it will be 20/3 plus s, or you can say OI2 plus s, or put the values 20/3 plus s. Here we are using geometrical distance, so you'll get 7.67. It is not difficult to calculate. Now what we have to think one way, हो सकता है इस स्लैब की थिकनेस इतनी ज़्यादा होती कि इमेज स्लैब के अंदर ही बनती, तब ये शिफ्ट का फॉर्मूला यूज नहीं होता। तब हम क्या करते, पहली सरफेस रिफ्लेक्शन देन दूसरी सरफेस रिफ्लेक्शन, दोनों को अलग अलग काउंट करते पहली बार और दूसरी बार। यहां कभी ये गलती मत करना कि एक बार शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हो रही है, बाद में टुवर्ड्स लेफ्ट हो रही है, शिफ्ट का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो शिफ्ट हम काउंट ही न करें। दैट इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली। नाउ लेट अस सी द रे डायग्राम इन दिस केस टू। So what the ray diagram will suggest here, 21 centimeter, 3 centimeter, like that. Let's consider observer here and the first ray which is coming from the observer and say after refraction, अब देखिए slightly ये turn किया and then refraction के बाद इसी के पैरेलल जाएंगी। अब इसको हम बैक एक्शन करते तो इसकी इमेज बनती और बिल्कुल लग रहा है ये टुवर्ड्स मिरर, मतलब रे प्रोपेगेशन डायरेक्शन में। तो शिफ्ट तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो ये 20 कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद रे यूं जाएंगी, या तो ऐसा सोच सकते हैं ऐसा, बट व्हाट, इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये सोचने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसकी फोकल लेंथ है 5, फोकस इट मीन्स फोकस विल बी हियर, रेडियस सेंटर कर्वेचर हियर, तो सेंटर कर्वेचर से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो रे इधर आएंगी इस तरफ। क्योंकि देखो इन रे डायग्राम बनाते हो इन चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल भी है, इनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम ये इधर गलती से ले सकते हैं, बट रे जाएंगे इधर, फोकल लेंथ है 5, तो सेंटर कर्वेचर क्या होगा 10, मैक्सिमम 10, तो 10 ये 3 दिया हुआ, ये बहुत क्लोज था, तो यहाँ कहीं होगा, इसको आप ज्वाइन करेंगे यहाँ से तो ये नॉर्मल होगा, तो ये इंसिडेंट्स के रेस को इधर कहीं आना होगा। सो ये 21 सेंटीमीटर मालूम पड़ गया। नाउ दिस रे आर कमिंग, ये अगर यहाँ स्लैब नहीं होती तो 20/3 पे I2 बनती, बट स्लैब की वजह से ये शिफ्ट से थोड़ा सा S अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा आगे। कैसे होगा, ये इधर मुड़ी और फिर वापस इसके पैरेलल हो गई, तो ये देखिए ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी दिस वे, तो ये शिफ्ट फिर आगे ऐड हो गया। एंड नाउ अब देखिए केवल शिफ्ट की वैल्यू और रे डायग्राम, सो अब देखिए सोल्यूशन बड़ा इंटरेक्टिव हो रहा है। सो व्हाट आई हैव टू ट्राई कंक्लूजन इन प्रॉब्लम लेने के बाद कि हम किसी भी एक मेथड को द बेस्ट नहीं कह सकते कि एनालिटिकल मेथड ठीक है, एनालिटिकल मेथड की अपनी एक पावर स्ट्रेंथ है, यू कैन अप्लाई एनीवेयर, एक अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर यू विल सर्टेनली फाइंड आंसर। बट रे डायग्राम अप्रोच, yes, in principle you can apply anywhere, but everywhere it will not be possible to do without calculation, because you are not allowed geometrical construction in the exam.
जब कैलकुलेशन, तो अब क्या होगा, जिन जिन छोटी छोटी बातों को अब ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं वो वैल्यूज रे डायग्राम में इनकॉर्पोरेट करते जाएं, और जिन बातों को ओरली कैलकुलेट नहीं कर सकते उनके लिए एनालिसिस कर लें। जैसे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस इजी कैलकुलेट कर लेंगे। ऑब्लिक इंसिडेंस अगर स्लैब्स को पार नहीं कर रहा है तो अपरेंट डेप्थ वाला आइडिया वो भी ओरली कर सकते हैं। स्लैब है तो उससे शिफ्ट ये भी ओरली कर सकते हैं, आप उस छोटा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से साइन कन्वेंशन का लगाने की जरूरत नहीं है। प्लेन मिरर जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे इमेज होगी, या वैसे वर्सा, जितना पीछे ऑब्जेक्ट होगा उतना आगे इमेज होगी। पीछे ऑब्जेक्ट मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आगे रियल इमेज बनेगी। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनमें रे आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इमेज फोकस पे होगी। इसके अलावा कोई और केस होगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये समरी थी। नाउ दैट वे वी हैव almost discussed combination of devices. Which devices? Plane surface refraction and mirror. Now in next class we discuss about prism and dispersion. It is again very interesting phenomena. Why I am discussing prism before? Because idea of prism will make you understand the lens in some better way. Again it will give you some powerful tool in the lenses also. So let us see today's homework. आज का होमवर्क मैं कोई एडिशनल होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आप क्लास में जितने भी क्वेश्चंस एग्जांपल लिए हैं, जो आइडियाज लिए हैं, उनको ढंग से रिवाइज करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसमें हमने एक अपने आगे की स्ट्रेटेजी बनाई है, बहुत कुछ चीज़ों को सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिज्म की बात करेंगे, तो उस टाइम प्रिज्म का एनालिसिस थोड़ा सा लाइट होगा, तो उस टाइम मैं इसके होमवर्क दूंगा। टुडे थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Thanks.